दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की तैयारी में है। ऐसे में चलते बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% रेगुलेट भी कर दिया गया है। जापान पहला ऐसा कंट्री था जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% लीगल किया गया था। दुनिया का पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया। और मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% रेगुलेट करेंगी। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे कंट्री होने वाले हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर भी मानने वाले हैं। इंडिया में अभी तक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, चाहे वो 2015 हो, 2016, 2017, 2018। लेकिन चाहे इंडियन गवर्नमेंट्स हो या फिर आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेबी हो, फेरा हो, फेमा हो, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, किसी ने यह नहीं कहा कि बिटकॉइन लीगल है या फिर इलीगल है। चाहे वो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, किसी ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं लगाए हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के न्यूज इतनी जबरदस्त देते थे मार्केट में कि लोग पैनिक कर जाते थे। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का मालिक जयपुर में खत्म हो गया, बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को 7 साल की जेल हो जाएगी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मिल रहे कौड़ियों के भाव। ऐसी न्यूज आप सभी लोगों ने देखा होगा जो लोग हमारे साथ 5-6 साल से काम कर रहे हैं। और मैं बार बार वीडियो बनाता था, कम से कम मैंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के ऊपर 10 वीडियो बनाए हैं। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे लगाने की। और हर वीडियो में सिर्फ एक बात बोलता था कि न्यूज चैनल वाले और मीडिया वाले इन लोगों के चक्कर में मत रहिए। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तब तक कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, हर एक गवर्नमेंट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस लाने के लिए। और उसके बाद में हर एक कंट्री क्या कर रहे हैं, रेगुलेट भी कर रहे हैं। और आप सोचिए, सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है कि अभी पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, हर जगह 100% रेगुलेट नहीं किया गया है, तब बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख को पार भी कर चुका है। आप सोचिए, जिस दिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हर एक गवर्नमेंट लीगल मान लेगी, 100% रेगुलेट कर देगी या फिर लीगल टेंडर मान लिया जाएगा, उस दिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कहां जाने वाला है और ये इंडस्ट्री कहां जाने वाली है। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो लेजर टेक्नोलॉजी हो या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, हर एक गवर्नमेंट, हर एक इंडस्ट्री बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और उसके बाद में चाहे वो माइनिंग फर्म्स लगा रहे हो, एटीएम्स लगा रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पूरी दुनिया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के पीछे पागल हो चुकी है। रीजन, प्रॉफिट। लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, लिमिटेड सप्लाई है, सप्लाई और डिमांड का रेशियो हर एक इंडस्ट्री में चलता है। और जहां जितनी सप्लाई होगी, जहां जितनी डिमांड होगी, उस चीज का प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी आ चुकी है, पूरी दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बहुत ही आगे जा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आपने देखा होगा, मैं अक्सर न्यूज शेयर करता हूं कि हर एक बड़ी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। क्यों? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां से 100% ट्रांसपेरेंसी होती है बिजनेस में, 100% सुपर फास्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और जो डाटा लीकेज आप लोग सुनते हैं कि इस कंपनी का डाटा लीक हो गया, वो प्रॉब्लम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं है। डाटा लीकेज नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से
हर एक कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। और रही बात हमारे बैंक्स की, चाहे वो इंडिया की बैंक हो या फिर अदर कंट्री की बैंक हो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 2016, 2017, 2018 बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि अपने पैरों पर कौन कुल्हाड़ी मारेगा। बहुत अच्छे से ये लाइन आप सभी लोगों को याद है। इसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में रहती हैं, लेकिन इनके हाथ में ये पावर नहीं होती किसी चीज को लीगल करना या फिर इलीगल करना। बैंक के हाथ में ये पावर नहीं होती। अगर हम आरबीआई की बात करें, इन्होंने 2015-16 की बात है, एक न्यूज निकल करके आई थी, इन्वेस्टर्स को इन्होंने वार्निंग दिया था कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, बेकार है, मैनिपुलेशन बहुत होती है, वोलाटाइल बहुत ज्यादा है, रिस्की बहुत है, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लेकिन ये मेरा पैसा है, मैंने मेहनत से कमाया है, चाहे मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करूं, स्टॉक मार्केट में करूं, शेयर मार्केट में करूं या फिर रियल एस्टेट में करूं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करूं, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है। मैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा उसके हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा। जहां पर मैं जितना ज्यादा रिस्क लूंगा उतना ज्यादा हमें रिटर्न भी मिलेगा। इसकी वजह से जो भी हमारी कैपेसिटी होती है उतना हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसकी वजह से आरबीआई ने मना किया था। आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन भी लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया। तो आप सोचिए, कोई भी कंट्री हो, कोई भी बैंक हो, उसके हाथ में ये पावर नहीं होती किसी चीज को लीगल करना या फिर इलीगल करना। पर्टिकुलर कंट्री के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और जो रेगुलेटर्स होते हैं, सेबी है, फेरा है, फेमा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इंडियन गवर्नमेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट, वो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, ये सब लोग मिल करके किसी भी चीज को रेगुलेट करते हैं, रूल रेगुलेशंस लगाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए तैयारी करते हैं, किसी के साथ फ्रॉड स्कैम ना हो जाए, जो हैकर लोग हैक कर लेते हैं। हर एक इंडस्ट्री में ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रिसर्च करती, स्टडी करती, एनालिसिस करती है और उसके बाद में 100% रूल और रेगुलेशंस लगाने की कोशिश करती है। यही चीज इंडिया में भी हुई है। इंडिया में क्या हुआ है, कल की डेट में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडियन रेगुलेटर्स इन्वॉल्व थे, सेबी इन्वॉल्व था, आरबीआई भी इन्वॉल्व थे, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इन्वॉल्व थे, और जो एक्सचेंजेस के फाउंडर्स थे वो लोग भी इन्वॉल्व थे। कहने का मतलब जो भी रेगुलेटर्स काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, वो सभी लोग इन्वॉल्व थे कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, बैन किया जाए, इलीगल किया जाए। इस टॉपिक पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, जिसका जो कंक्लूजन निकल के आया है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता है, बैन नहीं किया जा सकता है। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छा गया, हर एक न्यूज चैनल वालों ने इस न्यूज को कवर किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसलिए पॉजिटिव चीज ये है कि अभी तो जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया में बात नहीं होती थी, वो अब 2018, 2019, 2020 में बात होना शुरू हो गई है। और 2021 में आप क्या देख रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स के लिए पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है कि ये बैन की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी न्यूज आती थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले, न्यूज चैनल वाले बैन सबसे पहले टाइटल डालते थे। क्यों? निगेटिव न्यूज डालने से, निगेटिव टाइटल डालने से उस पर व्यूज आते हैं, लोग पैनिक करते हैं, देखते हैं, उनका टीआरपी बढ़ता है, उनको पैसे मिलते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि उन्हें यह नहीं फर्क पड़ता कि हम एक टाइटल गलत डाल लेंगे तो पैनिक कितना हो जाएगा लोगों के बीच में, लोग कितना सेल कर देंगे, लोग कितनों को लॉस हो जाएगा, उनसे ये लेना देना नहीं होता है। उनका काम है अपना काम करना और आपका काम है अपने हिसाब से काम करना। तो इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले ये काम किया करते हैं। लेकिन पहली बार इंडिया में गुड न्यूज आई है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, इस टॉपिक के ऊपर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन इन इंडिया कम से कम मैं 10 बार वीडियो बनाया हूं और बार बार बोला हूं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 100% रेगुलेट होगी, हर एक कंट्री इसको रेगुलेट करेगी। क्योंकि कौन ऐसा कंट्री है जो नहीं चाहता है कि हमारा कंट्री आगे बढ़े, हमें टैक्स ना मिले, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे, लोगों को बेनिफिट होगा, हमारे सिटीजन्स अमीर बनेंगे, लोगों को अच्छा खासा फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। हर एक कंट्री सोच रहे हैं। आखिर में इंडिया भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। ये बातें मैं आज से नहीं, 3-4 साल हो गए, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, अगेन बता रहा हूं।
पूरी दुनिया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी और इंडिया भी रेगुलेट करेगी, क्योंकि हमारा देश किसी कंट्री से पीछे नहीं है, उसको भी रेगुलेट करना चाहिए। उन्हें भी पता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। आप सोचिए, लीगल हो जाएगी, इन लोग यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स आएगा, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस ओपन हो जाएंगे, बहुत सारी ब्रांच ओपन हो जाएगी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, माइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, एटीएम्स लगना शुरू हो जाएंगे, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लेन देन होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अक्सर मैं न्यूज क्यों कवर करता हूं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। तो इसलिए इंडिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि एक न्यूज आ गई पॉजिटिव तो आप लोग ओवर एक्साइटेड हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पॉजिटिव निगेटिव जितने भी चीजें होती हैं उनको देख करके, रिसर्च स्टडी एनालिसिस करके, उसके बाद में ही 100% रूल रेगुलेशंस लगेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अभी कुछ नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है। अभी इंडिया में ना लीगल होगा इतनी जल्दी और ना ही इलीगल होगा। अभी भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा टाइम लेगा, उसके बाद में ही रेगुलेट किया जाएगा। तब तक आप लोग कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करिए, अच्छे न्यूज चैनल को फॉलो करिए जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं अक्सर 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। कभी भी फेक स्कैम, फेक थंबनेल लगा करके, फेक टाइटल लगा करके इस तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश नहीं किया है। 100% रियल एनालिसिस, रिसर्च करने के बाद में ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये खाली अभी एक मीटिंग हुई है, लोगों से एक मीटिंग हो चुकी है, लोगों की बैठक में बातचीत हो चुकी है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है। बस ये कंक्लूजन ये निकल करके आया कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि बैन कर दिया जाए, इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई भी नहीं हुआ, चाहे वो 2016 हो, 17 हो, 18, 19, 20। हर बार वीडियो में बताते हैं कि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि बिटकॉइन लीगल है या फिर इलीगल। न्यूज चैनल वाले की बात छोड़िए। तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप खुद सोचिए कि 2015-16 में जिसने भी रिस्क लिया होगा, 50,000 का बिटकॉइन सिर्फ था और आज की डेट में 50 लाख को भी पार कर चुका है। तो सभी को पता है कितना रिस्क है और कितना हाई रिवार्ड है, और लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और उनको बेनिफिट भी मिला है। तो इस तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में चीजें होती रहती हैं। आने वाले टाइम में हर एक कंट्री बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी। चलते चलते सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा, रिस्क है तो इश्क है। जिसने भी बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में रिस्क लिया है, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसने पैसा कमाया है। और अपनी कैपेसिटी से ही इन्वेस्टमेंट करना, किसी के कहने से, किसी को देखने के बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं ये चीज हर वीडियो में लगभग बोलता रहता हूं कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना है। और अगेन बता दे रहा हूं, न्यूज आई है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात। लेकिन ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब रेगुलेट होगा, लीगल होगा, तब देखा जाएगा। अभी इसमें टाइम लगेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कितनी जल्दी ये रेगुलेट कर दिया जाएगा इंडिया में? अपने पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, उन सभी लोगों से बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा वहां पर सिग्नल भी मिलेंगे, एंट्री एग्जिट भी, बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। तो टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है
ग्रुप का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।